हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। डोमिनेंस ब्रेक आउट करती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। क्या उसका रीजन है बताता हूँ। बिटकॉइन ने अभी तक आज की हिस्ट्री में सबसे ऊपर कैंडल क्लोजिंग करी है वीक की। जिस समय हम देख रहे हैं आपसे 2 घंटे पहले सब कुछ हुआ है और उम्मीद लग रही है कि मार्केट में आने वाला समय जो है ऑल्ट कॉइन के लिए बढ़िया रहेगा, पहले बिटकॉइन के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहला मूवमेंट जो दिखेगा बिटकॉइन में दिखेगा। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 रखते हैं। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है नया चैनल देख लेना। बाकी कल मैंने और सुभ्रांत ने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि मेरे पुराने चैनल पे है, जो बैठ के हमने बातचीत करी है। इस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट करना, इसमें बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे जाना, इस वीडियो को देखना, थोड़ा सा समय निकालना, 2x की या 1.5x की स्पीड कर लेना, जल्दी जल्दी वीडियो निकल जाएगी। आपको बहुत कुछ चीज सुनने को समझने को मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं फियर एंड ग्रीन इंडेक्स, फिर बिटकॉइन का प्राइस और फिर सब कुछ देखेंगे। फिलहाल अगर तुम फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखोगे तो भाई ये 2-4 दिन पहले हम यहाँ थे लाल पे, अब हमारे पे आ चुके हैं 71 पे चल रहा है फिलहाल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। जो दिखा रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे ग्रीड बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बिल्ड होती जा रही है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। पिथ, एमएनटी, आईएनजे, एरो, फिल वगैरह थोड़े थोड़े 2-2, 4-4% के मूव में, ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा अभी ऑल्ट कॉइन के अंदर। लिक्विडेशन अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो अब दोनों तरफ आपको थोड़ा सा इक्वल दिख रहा होगा। नीचे की तरफ देखोगे तो 1,21,500, ऊपर की तरफ देखोगे तो 1,24,700 के आसपास दिखेगा। इस प्राइस रेंज को ध्यान रखना, 1,24,700। अब मैं तुम्हें आज के बेसिस पे एक ट्रेड भी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। लुक इनटू द चेन पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ कुछ वेल्स ने डिपॉजिट किए हैं, हाइप कॉइन वगैरह यूएसडीसी डिपॉजिट किए हैं करने के लिए। कुछ ने क्या किया है कि जो बिटकॉइन शॉर्ट कर रखा था, काफी सारी वेल्स ने अब अपनी लिक्विडेशन बचाने के लिए और ज्यादा उन्हें डीसीए करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बिटकॉइन ने 1,25,000 को कल के समय में, तुम्हें पता ही है, एटीएच बनाया भाई। मेरी वीडियो के बाद, मेरी वीडियो के तुरंत बाद ही बिटकॉइन पंप होने लगा था, जो कि एक अच्छा संकेत रहा मार्केट के लिए। मार्केट बढ़ती रही, संडे का पंप था वैसे भी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। और लिक्विडेशन काफी लोगों की हुई है जो शॉर्ट करके बैठे थे। अब एक और ट्रेंड रिसर्च बता रहा था कि डिपॉजिट करें 77,000 इथेरियम पिछले 10 घंटे के अंदर, ठीक है। 12 घंटे पुरानी न्यूज है। उन्होंने 1,43,000 बाइनेंस के ऊपर पहले भी इथेरियम डिपॉजिट किए हुए हैं। इथेरियम डिपॉजिट करना एक नेगेटिव खबर है वैसे तो, लेकिन क्यों करें, क्या खबर है, बेचने के लिए करें? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डिपॉजिट किए गए हैं बाइनेंस के ऊपर, ये बात पता है, ठीक है। एक वेल ने एक्स्ट्रा कॉइन खरीदे आज के दिन पे। वेल कंटिन्यू, एक और न्यूज है जो अभी जस्ट 1 घंटे पुरानी न्यूज है कि वेल्स कंटिन्यू इथेरियम को बाय कर रहे हैं। डिपॉजिट करे हैं 33 मिलियन यूएसडीसी हाइपर लिक्विडिटी के ऊपर इथेरियम को बाय करने के लिए। और एक वेल ने लगभग 6,500 साढ़े 8 हजार इथेरियम अकुमुलेट की हैं बाइनेंस के ऊपर से, ठीक है। कुछ डिपॉजिट भी करे हैं, पर कल डिपॉजिट करे थे, अब आज जो है उनको दूसरे वेल ने क्या करा है, पैसे डिपॉजिट करे हैं खरीदने के लिए। बाकी भैया एक वेल ने लगभग 1,000 इथेरियम को सोल्ड आउट करा है और ओपन करी है लॉन्ग पोजीशन इथेरियम के अंदर 15x लेवरेज के साथ। मतलब इतना ज्यादा बुलिश है कि स्पॉट का बेच के फ्यूचर में 15x लेवरेज के साथ उन्हीं पैसों से उसने लॉन्ग करी है। समझ रहे हो तुम क्या खेल का खेला चला? तुम मत करना ऐसा काम, तुम लपेट दिए जाओगे। वेल तो शायद झेल सकता है झटका, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे। क्वार्टर 4 में 5 दिन हुए हैं, मतलब पहले हफ्ते में बैठे कूदे आज हम। तो 9% का इथेरियम में अभी तक मूव चल रहा है, 8% का बिटकॉइन में चल रहा है। अक्टूबर अक्टूबर ठीक चल रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पिन कमेंट में जाके फॉलोअप कर लेना। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ कि भैया और क्या चल रहा है, और थोड़ी सी न्यूज जान लें। तो ये देख लो, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग लगभग 186 मिलियन डॉलर्स के लिक्विडेट कर दिए गए, क्योंकि एक 25 साढ़े 25 से बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ गया। और शॉर्ट जो है वो तो लगातार लिक्विड मार्केट में हो ही रहा है। अब कॉइन ग्लास की न्यूज भी थोड़ी देर में जान लेंगे, लेकिन पहले तुम ये जानो, ये है टोटल टू। अब कहाँ से स्टार्ट करूं? स्टार्ट करता हूं कहानी बिटकॉइन से। बिटकॉइन तुम देखो, बिटकॉइन में तुम्हें पहले एक ट्रेड शेयर करता हूं। बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है 1,23,960। बिटकॉइन ने हाई बनाया है 1,25,600-700 का। अब मैं पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा तुम्हें, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस एफवीजी को पॉसिबली सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपका बिटकॉइन, ठीक है। ये वाला जो एफवीजी है अब कर रहा है, करने दो। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, दैट इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ये वाली ट्रेड देख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, गोली की तरह। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़िया। अब ये एरिया है लॉन्ग का, ये वाला, ये एंड ये एरिया। कोई भी 1,22,500 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाएंगी, एक या दो, ट्रेड बंद कर देना, अदरवाइज ओपन रहने देना। नीचे भी विक हिट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर पोजीशन प्रॉफिट में आती हुई दिखेगी। पॉसिबली यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं ये ट्रेड फिलहाल आज के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। सुबह सुबह आपसे ट्रेड शेयर कर दी। अब आ जाओ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जिससे थोड़ा सा बड़ा टाइम पता लगेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट ने थोड़े से उसके बाद, पंप के बाद, कल के पंप के बाद रिवर्सल लिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई संकेत वाली, कोई निश्चिंता वाली, चिंता वाली बात नहीं है। पंप ले मतलब डंप लेके अपना एक नए पंप की तरफ मार्केट बढ़ने लगी। आज मंडे है,
मंडे पॉसिबली ये हफ्ता आपको पहले बिटकॉइन में मूव दिखेगा एज कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन। पहले मूवमेंट बिटकॉइन में दिखेगा क्योंकि अभी जो फ्लो गेन हो रहा है वो बिटकॉइन के लिए हो रहा है। बिटकॉइन एक सर्टेन टाइम तक पंप होगा, सर्टेन प्राइस तक पंप होगा, उसके बाद बिटकॉइन में एक छोटा सा करेक्शन, अदरवाइज बिना करेक्शन के ही बिटकॉइन साइडवेज जाएगा। और उसके बाद करेक्शन मतलब ये मत समझना एक 25 से एक 22 पे आ गया और बिटकॉइन यहाँ साइडवेज चल रहा है तो ये करेक्शन हो गया, नहीं। मैं उस करेक्शन की बात कर रहा हूँ जो एक 25 से एक 18 पे आ गया, 17 पे आ गया, पता है, 5-7 हज़ार डॉलर का मानो। एक प्राइस रेंज बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से एक हो सकता है एक 32 पे आए, 37 पे आए, एक 40 के आसपास आए भी तो मोमेंटम गेन कर रहा है क्योंकि गोल्ड ने भी कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। उसके बाद या उसके साथ साथ एक हमें मूव देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन के अंदर, क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस क्यों पसंद है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डोमिनेंस देखो। ये जो एरिया था ना, ये एरिया जो मार्केट कब से नहीं तोड़ रही थी इसे, ये है 22 अगस्त का एरिया। तो अगस्त के बाद सितंबर पूरा निकल गया और अक्टूबर अब आया है, ठीक है। तो इस अक्टूबर के महीने में इसको ब्रेकआउट करती हुई दिख रही है, ठीक है। किसको टेस्ट कर सकती है ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा भैया 60.11 को टेस्ट कर सकती है। अभी हम चल रहे हैं 59.34, 60.11 को टेस्ट कर ले तो यहाँ से टेस्ट करके नीचे आ जाएगी। हमें इस बात का भरोसा है भाई कि ये बढ़ती नहीं जाएगी, अब इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक सर्टेन टाइम तक बढ़ेगी, लेकिन जब इसमें करेक्शन आएगा तो मैं एक चीज फिर याद दिला दूं कि अगर ये मान लो 10 दिन में ऊपर तक जा रहा है तो मात्र 2 ही दिन लगाएगा नीचे आने में। अगर ये 15 दिन में ऊपर जा रहा है तो मात्र 3 ही दिन लगाएगा नीचे आने में। चाहे से यहां तक पहुंचा लो तुम, चाहे से यहां तक पहुंचा लो तुम, चाहे से यहां तक पहुंचा लो तुम। समझ रहे हो मेरा कहने का अर्थ क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां तक जा रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर मान लो महीना भर लगता है यहाँ पहुंचने में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मात्र एक हफ्ता ही लगेगा इतने यहां तक लाने में दोबारा। तो वो वाले समय में हम बैठ रहे हैं, तो जो पेशेंस की घड़ी है वो थोड़ी और ज्यादा तेजी के साथ चलने लगी है हमारी कि भाई अब नहीं रुके जा रहा, अब नहीं रुके, तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एफवीजी भी बनाया और पॉसिबली इस एरिया को भी ये टेस्ट कर सकता है। कल मैंने तुमसे एक बात कही थी कि भाई मैं अभी 50-50 हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि डोमिनेंस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब वो इंतजार जब 24 घंटे हो चुके हैं तो अब पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि भाई जब इसने इसको ब्रेकआउट करा इस एरिया को तो पॉसिबली यहाँ तक जा सकती है, एक विक तो एटलीस्ट लगी सकती है, उसके बाद तेजी के साथ करेक्शन। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि जब भी गिरेगी डोमिनेंस तेजी के साथ गिरेगी, ऐसे नहीं गिरेगी स्लो स्लो। स्लो स्लो कुछ नहीं होगा, जो होगा फास्ट होगा वो, ठीक है। बाकी इस समय में अगर तुम कुछ देखोगे अकुमुलेट करना चाहोगे तो मैं तुम्हें वैसे ही बता सकता हूँ बिना देखे, इथेरियम, सोल, एलडीओ, आडा, बीएनबी, ठीक है। बीएनबी हालांकि हमारी देखो जो पुरानी बाइंग प्राइस है $550, $500, जो मैंने बीच में बाइंग करवाई थी वो तो पहली वाली तो पहली है जो 2022 में करी थी, मैं 20 वाली बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले जो करवाई थी लगभग 1 साल पहले, उसमें लगभग 2x अपने हो चुके हैं, तो मैंने $1000 पे तो टीपी आपको दे दिया था, कर लेना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई देखना चाह रहा है इसके तौर पे, इनकेस आपको डम देखने को मिले, डोमिनेंस 60.11 के आसपास देखने को मिले, तो आपको क्या करना है? एलटीसी, थीरियम, सोल, एलडीओ, आडा, बिटकॉइन को मत भूलना, ठीक है। और आबे, आर्व, सुई, इन कॉइन्स को, ईएनए, टाओ, ये कॉइन्स बढ़िया रहेंगे। यूनी, ठीक है। टॉप 10-15 में जाना, ज्यादा नीचे वालों को कूदने में कोशिश मत करना, ज्यादा नीचे वालों में, टॉप वालों में जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ टोटल तो आपको ब्रेकआउट करती हुई दिख रही है, देखो बाउंस उसी हिसाब से कर रहे हैं बाउंस, टोटल ने भी अपना सपोर्ट से ऑलमोस्ट बाउंस किया है और टोटल टू ने भी सपोर्ट से बाउंस किया है। अभी टोटल टू में इतना पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि टोटल टू का जो ज्यादातर मोमेंट है अभी गेन वो बिटकॉइन के अंदर हो रहा है इसलिए। अदरवाइज तो तुम देखना एक समय ऐसा आएगा जब टोटल एक जगह टिकी रहेगी समवेयर अराउंड और टोटल टू बढ़ रही होगी क्योंकि पैसा उधर से निकल के इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़िया। बाकी ऑल्ट कॉइन में तो ऐसा कोई ट्रेड बन नहीं रही, बनेगी तो मैं शेयर कर दूंगा। अब आ जाओ इधर कॉइन टेलीग्राफ पे, न्यूज क्या चल रही है। न्यूज भैया शटडाउन की वजह से जो क्रिप्टो ईटीएफ से जो अक्टूबर में पास होने थे वो बंद हो जाएंगे यार, पता तुम्हें, मैं अक्टूबर से हल्ला मचा रहा था कि भाई अक्टूबर में पास हो जाएंगे। अब जब वहाँ की सरकारी रुकी पड़ी है, वहाँ कोई डेटा निकल के नहीं आ रहा है, ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं, तो भाई फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपकी ईटीएफ पास हो पाएंगी, फिर ऐसे काम कैसे चलेगा? जो अब ये शटडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें देखने को मिले। बाकी यहाँ देखो ईटीएफ्स, इथीरियम वगैरह के जो फेडलिटी वगैरह के लगातार बुलिश चल रहे हैं, Q4 अभी तक बुलिश रहा है। एक 135 बिलियन यूएस डॉलर के प्रॉफिट में सतोशी नाकामोटो चल रहे हैं, जिन्होंने बिटकॉइन के फाउंडर कुछ भी कह लो ने, नाइन्थ रिचेस्ट मैन हो चुके हैं धरती पे सिर्फ बिटकॉइन को होल्ड करके। एक ट्रेडर ने $3000 से $2 मिलियन बना लिए सीजी की उस पोस्ट से, जो इसने 4 कॉइन जो इसका पंप हो चुका है। टोटल मार्केट कैप में लगभग एक हफ्ते में $410 बिलियन ऐड हुए हैं। सोल की स्ट्रेटेजिक ने लगभग 17.8 मिलियन सोल इकट्ठे कर रखे हैं, जिसकी वर्थ बैठ रही है $4.13 बिलियन, जो कि एक बड़ी बात है, ठीक है। शॉर्ट भी लिक्विडेट, लॉन्ग भी लिक्विडेट। यहाँ एस्टर
यहाँ डेफिलामा हटाने की बात कर रहा है एस्टर को, जो वॉल्यूम डेटा बाइनेंस के ऊपर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। और बाकी यहाँ कह रहे हैं कि क्रिप्टो की डिमांड जो है 2100 तक बहुत बढ़ सकती है, पोटेंशियली बेनिफिट होगा भाई। बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म ये कह रही है। गोल्ड ने एटीएच अपना बना दिया है तगड़े तरीके से, ठीक है, ऑल टाइम हाई एक और बना दिया है। टॉप 10 टोकन कौन कौन से अनलॉक होने जा रहे हैं भाई? एपीटी, लीनिया, जेटीओ, एवीएनटी, होम, होलो और बेबी, ये कॉइन की बड़ी अनलॉकिंग होने जा रही है। एपीटी की होने जा रही है, एपीटी की, ठीक है। चलो, बाय कैन बी सेफ, अब कुछ नहीं है सच ज्यादा बताने को, बाकी इंतजार करो, पेशेंस करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फटाफट से, नीचे जाके इस वीडियो को जाके चेकआउट करना। बाकी सारा डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। कल देखो जिम कर रहा था मैं उस टाइम पे जब एटीएच बना रहा था बिटकॉइन, वीडियो बना के गया था तुम्हारे लिए, उसके बाद गया था मैं। ठीक है, चलो बाय कैन बी सेफ, एंजॉय करो, जल्दी देखने को मिलेंगी चीज, समय जल्दी बढ़िया आएगा। कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय।